एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 9। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, साइंस टीचर हैज गिवन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इन साइंस लैब। तो साइंस लैब के अंदर टीचर ने इलेक्ट्रिक बेल के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो दिखाए एंड आस्क्ड हर स्टूडेंट टू लेबल द अबव डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, और उसे लेबल करने के लिए कहा गया। ठीक है, चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ए जो है ये क्या है, ये है गोंग। ठीक है, बी जो है वो क्या है, हैमर। इसके बाद जो सी है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो डी है वो क्या है हमारे पास, बैटरी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन बेटा हमसे पूछा गया है, टीचर हैंडेड ओवर 2 इलेक्ट्रिक सेल्स टू राहुल एंड आस्क्ड हिम टू अरेंज द इलेक्ट्रिक सेल इन द फॉर्म ऑफ बैटरी। तो टीचर ने राहुल को 2 सेल दिए और इसे बोला कि इस तरीके से अरेंज करो कि ये एक बैटरी बन जाए। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वे शुड बी ऑप्टेड बाय राहुल टू फॉर्म अ बैटरी। तो सेल को किस तरीके से अरेंज किया जाए कि वो एक बैटरी जो है उसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो बेटा जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जिसमें कि एक सेल के जो मतलब कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा हमसे गया है, व्हाइल टीचिंग क्लास 7th अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो टीचर हैं वो क्लास 7th में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो है वो सर्किट के जो है वो कंपोनेंट्स के बारे में बताया। ठीक है, एंड आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट जो है वो कौन सा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक वायर तो होता है, इलेक्ट्रिक सेल भी होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब भी होगा। तो आंसर हो जाएगा MCB। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है बेटा हमारा MCB। अगला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो जो सेल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, यानी कि 2 सेल 3 सेल इनको मिलाकर जो सेल को बेसिकली कंबाइन किया जाता है तो वो एक बैटरी का फॉर्म बन जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट पोजेस बैटरी। इसमें से किस में बैटरी जो है वो नहीं लगता, तो आंसर है ट्रांजिस्टर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेटा हमें पूछा गया है, चूज फ्रॉम फॉलोइंग द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इन द डायग्राम अबव। तो किस तरीके का सर्किट जो है ये बनाया गया है। तो देखो स्विच जो है वो किस तरीके का है, ये ओपन है, तो ये किस तरीके का सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी कि खुला सर्किट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल जो है इसमें से इलेक्ट्रिक सेल का करेक्ट सिंबल कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का जो है इस तरीके एक लाइन जो है वो बड़ी होगी और दूसरी लाइन जो है वो छोटी होगी। ठीक है, तो ये करेक्ट जो है वो सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लोइंग बल्ब बिकम्स वार्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एक ग्लोइंग बल्ब जो है, बल्ब जो चमक रहा है, ठीक है, वो गर्म हो जाता है। किस वजह से गर्म हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करके तार गर्म होगी, ठीक है, उसका फिलामेंट जो है वो बेसिकली गर्म होगा और बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, इन रियाज हाउस व्हेन हर मदर वाज ऑपरेटिंग वाटर मोटर। ठीक है, तो रिया के घर में जब उसकी मदर जो है वो वाटर मोटर को ऑपरेट कर रही थी, तो जो है वो अचानक से जो है वो पावर फेलियर जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज नाउ डेज टू एज अ फ्यूज। तो फ्यूज की जगह पे जो है वो आजकल किस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है MCB। ठीक है, MCB का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर। तो जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक वायर के थ्रू पास किया जाता है तो ये किस तरीके से बिहेव करता है, तो ये एक मैग्नेट की तरह यानी कि चुंबक की तरह जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, among which of the following factors the amount of heat produced in a current carrying wire depends। तो हीट जो है, ठीक है, कि मतलब कि कोई अप्लायंस जो है वो कितनी जल्दी गर्म होगा या ठंडा होगा, ये वायर की किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो आपने बताना है। तो वायर किस मटेरियल का बना है ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, वायर की लेंथ कितनी है, इसके अलावा वायर की थिकनेस यानी कि मोटाई कितनी है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये सारे ही जो वायर के जो मतलब कि कह सकते हैं जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि जो हीट है वो कितना ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, व्हाइल टीचिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट।
तो जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा रहे थे, टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स कौन सा है, बैटरी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बैटरी। इसके बाद बेटा 12th क्वेश्चन है, yesterday our teacher told us about appliances like room heater, magnetic crane, electric bell, loudspeaker etc. तो आज टीचर ने इन सब अप्लायंसेस के बारे में बताया। She taught us that some appliances work on heating effect of current. तो उन्होंने बताया कि कुछ अप्लायंसेस होते हैं जो करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, जबकि कुछ होते हैं जो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। Can you help me to find out from the following which appliances does not work on magnetic effect of current? जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम नहीं करता, ठीक है। तो रूम हीटर जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, इसलिए रूम हीटर इसका आंसर हो जाएगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट वन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल सही है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो जब कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होता है या फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल बिकॉज इट कैन रन मेनी अप्लायंसेज इन आवर डे टू डे लाइफ, तो इलेक्ट्रिसिटी का आज के टाइम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि काफी सारे अप्लायंसेज जो है ये चलाने में हमारी हेल्प करता है और हमारी लाइफ को इजी बनाता है। तो सारे ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है वो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है रवि वेंट टू एन इलेक्ट्रिशियन टू चेंज द एलिमेंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिक हीटर, तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो मतलब कि एलिमेंट है उसको चेंज करने के लिए रवि गया इलेक्ट्रिशियन के पास। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिशियन दैट विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग वन, तो किस एलिमेंट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में, तो आंसर है निक्रोम वायर, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दैट ऑन विच प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स, इलेक्ट्रिक बेल जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यानी कि बिजली करंट के चुंबकीय प्रभाव पे जो है वो काम करता है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।